मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूं। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार और क्या। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही है आज तो। आगा जी, क्या हो गया? उदास ना हो। देखिए, सब इतना अच्छा हो गया, आगे भी अच्छा ही होगा। तुम आ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी आगा जी, कोई परेशानी की बात है क्या? तुमने मेरे साथ सारी जिम्मेदारियां निभाई है, कंधे से कंधा मिलाकर चली हो, मेरा मजबूत सहारा बनी रही हो। मेरे साथ मिलकर इस घर से मेरी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत किया। तुमने साबित किया है कि तुम औरत ही घर को जन्नत बनाती है। लेकिन शायद तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, जो कुछ किया। क्या गलत कर गए? मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हुई। अमन, मैं तो अपनी उम्र गुजार चुका हूं, जिंदगी का हर रंग हर रूप देख चुका हूं। लेकिन तुम्हें तो अभी जिंदगी गुजारनी थी। तुम्हारी तो उम्र थी बहुत सारे रंगीन ख्वाब देखने की, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी तुम्हारी, जिनका जिनका एक पल में गला घोंट दिया मैंने। लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और हल नहीं था। तुम्हें इस बेरहम दुनिया से बचाने का, तुम्हें तहफ्फुज़ देने का, आज तुम पहली बार मेरे सामने सामने तैयार होकर आई हो। तुम बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ही मेरे दिल में यह एहसास भी जागा कि शायद तुम्हारी जगह मेरे साथ में कहीं और है। ये आप क्या कह रहे? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। ये जगह कहीं और नहीं, आपके साथ है, यहीं। और आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? पता नहीं अमल, दिल बहुत बेचैन है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी की गई ज्यादती का हिसाब कैसे दूंगा अपने रब के सामने। आगा जी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे चार दीवारी का सुकून आपने ही दिया। इस घर में मुझे इज्जत दी, तहफ्फुज़ दी।
तब सहारा दिया जब मेरे सर पे ना आसमान था और ना पैरों तले जमीन। मुझे और क्या चाहिए? आपने मुझ पर बहुत मेहरबानियां की, वो मेहरबानियां जिनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे यहीं रहना है आपके पास। अब आप सो जाएं, बहुत थक गए होंगे। सारे फंक्शंस में एक सेकंड के लिए नहीं बैठे आप। हाँ मैं, तुम तो बारातियों के साथ और मेहमानों के साथ इस कदर मसरूफ थी कि सांस लेने का मौका नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह पहुंच जाएगी अबीरा और आपके सीने से लगकर बहुत रोएगी। बहुत याद कर रही होगी आपको। मुझसे मिलकर कहीं वो दोबारा ना रो पड़े। नहीं, देखिएगा वो खुशी खुशी आएगी और खुशी खुशी वापस अपने घर जाएगी। अल्लाह करे वो ऐसे ही खुश रहे, आबाद रहे। आमीन। आमीन। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप जाग गए और मुझे उठाया तक नहीं। मैं सोया ही कब था। क्यों नहीं सोए? एक बात बोलूं तो मैं वीरा, आज सुबह के इंतजार में मैंने कई रातें जाग के गुजारी। यकीन करो, मैं हमेशा सोचा करता था कि कैसी होगी वो हसीन सुबह जब मैं तुम्हारे साथ होगा। और आज देखो पल आ गया, तुम मेरे साथ हो। आप तो वैसे अच्छी खासी फिल्मी बातें कर लेते हैं। धत तेरे की, मैं तुमसे इतनी अच्छी अच्छी प्यार की बातें कर रहा हूँ और तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। वैसे हसन, बात बताऊं? पूछो। जब हमारी शादी की बात हो रही थी तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन अब आपके पास यहाँ रह के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मेरी तो सारी परेशानियां, सारे दुख, सब कुछ मैं भूल गई हूँ। सच? हसन, मम्मी आ गई। चलो तुम तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए तनवीर साहब। जी बस वो अब्बा मियाँ ने कहा था कि 8 बजे पहुंच जाना, तो मैं 8:05 पे पहुंच गया हूँ। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस। चेन अच्छा लगा? बहुत शुक्रिया। बस वो मुझे उस ऑर्डर का बता दें जिसके लिए अब्बा मियाँ ने कहा था, ताकि मैं काम शुरू कर सकूँ। श्योर, आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। जी जी। आइए। शुक्र है किंजा के जागने से पहले सारा घर साफ हो गया। अगर वो जाग जाती ना तो सफाई बीच में ही रुक जाती। 5 दिन क्या अब्बा मियाँ के घर रहकर आ गए, पूरा घर ही मिट्टी हो गया। मैं तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके गई थी, पता नहीं इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई। सोफिया, घर गंदा हो ही जाता है, लेकिन अब देखो साफ होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरी तो सफाइयाँ कर करके कमर टूट गई ना। बच्चों, अभी तो किंजा इकलौती है, सोचो उसके 4-5 भाई बहन होते तो क्या होता। मुझे दानियल ने तुम लोगों के बचपन की बातें बताई कि तुम लोग कितना एंजॉय करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। हाँ वाकई, बचपन में तो हम लोग बहुत मजे करते थे। मैं चाहता हूँ कि हम किंजा के छोटे भाई बहन। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है,
जब तक किंजा स्कूल जाने जितनी नहीं होती मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। अम्मी मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और मैं तुमसे काम करवाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी हाथों की मेहंदी तो उतर गई है, बस रंग ही तो लगा हुआ है। अच्छा चलो मैं यूं कहती हूँ कि अभी तुम्हारी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और मैं तुमसे काम करवाऊं, कैसे हो सकता है? अम्मी मुझे नहीं अच्छा लग रहा आप इतना काम कर रही हैं, ना ये मुझे मैं करती हूँ। अरे बेटा ये सारे काम तुमने ही तो करने हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तक नई नई दुल्हन हो। अबीरा, क्या हुआ है? अच्छा पहले अम्मी अम्मी कहते थे और अब अबीरा अबीरा। अच्छा आई एम सॉरी, आज के बाद अम्मी अम्मी करूँगा, ठीक है? अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। अरे अम्मी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हो? अच्छा बताओ ना अबीरा से क्या कहने आए थे? वो अबीरा सिनेमा में बड़ी जबरदस्त फिल्म लगी है और मैं 2 टिकट लेकर आया हूँ, चलोगी ना शाम में? 2 क्यों लाए हो, 3 लेकर आते ना, अम्मी भी साथ चलेंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी जाकर, तुम दोनों जाओ। अम्मी चले ना, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा मैं एक जगह इतनी देर तक नहीं बैठ सकती, जाओ तुम लोग जाके तैयार हो जाओ, फिर देर हो जाएगी। जाओ अबीरा। क्या हुआ दानिया, इस तरह क्यों बैठे हो? मैं किसी तरह भी बैठूं तुम्हें उससे क्या मतलब? आजकल तुम बहुत थके थके और अपसेट लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? भला तुम्हें मेरी कब से फिक्र होने लगी? फिक्र क्यों नहीं होगी, तुम इस घर के फर्द हो, हम सबकी उम्मीदों के मरकज हो। ऐसी कौन सी उम्मीदें लगा रखी हैं तुमने मुझसे? अच्छी उम्मीदें लगाई। तुम चाय पियोगे? बस एक बात बताओ, आज तुम्हें मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? तुम्हें याद है जब तुम पहली मर्तबा इस घर में आई थी और मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था? नहीं तुम मिस तो नहीं कर रही उन दिनों? बोलो, क्या मिस कर रही हो उन दिनों को? कह दो ना, क्या कहना चाहती? मैं तुम्हारे मुंह से मीठी मीठी बातें सुनना चाहता हूँ और यहाँ पे हमारी कोई बात सुन भी नहीं रहा। वैसे एक बात बताओ कि अगर ये सारी जायदाद और हवेली अम्मू मियाँ की ना होती और मेरी होती तो क्या तुम मुझसे शादी करती? इतना सोच क्या रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ निगाह उठा के भी देखना पसंद नहीं करता। और ये जो तुम मेरे आगे पीछे घूम रही हो ना, अपने इन हरकतों को सुधार लो, क्योंकि मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूं जो तुम्हारी इन चिकनी चुबड़ी हरकतों और तुम्हारे ख्याल रखने के ऊपर तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं। तो अपनी हरकतों को सुधारो और मुझसे आइंदा इस तरह से बात नहीं करना, क्योंकि मुझे घिन आती है तुमसे।
जी ये सारी सारी डिटेल है। कितने मेहमानों का है ये इनविटेशन? ये वो जो शादी है ना, वो उसकी सारी डिटेल है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम सलाम। अब्बा मियाँ, वो मैं अबीरा और हसन की दावत कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आप सब लोग भी आ जाएं। हाँ भाई, सब आएंगे, मैं भी आऊंगा। अब आप हुक्म दे रही हैं तो कैसे इनकार किया जा सकता है उसे। ठीक है अब्बा मियाँ, तो फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। हम वैसे अगर कोई काम हो तो दानियाल को भिजवा दूं? अरे नहीं अब्बा मियाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। हाँ भाई, हमें तो ये बताओ कि वो हमारी किंजा कैसी है? बड़ी हो गई तो शरारतें तो करेगी ना। जी अब्बा मियाँ, मैंने सिद्रा और दानियाल को कॉल की थी, वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ गायब है। तुम ऐसा करो, अमल को फोन करके बता दो। जी अब्बा मियाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। हाँ तनवीर, तो क्या बता रहे थे? जी मैं वो कोटेशन बता रहा था आपको किंजा की शादी की। किंजा की? अबीरा, आज तुम ये जोड़ा पहनना, यकीन करो तुम पे बहुत खूबसूरत लगेगा। नहीं, बच्चों ने कहा है येलो वाला पहनो। अब ये तुम बज्जो बज्जो करना खत्म करो समझी। उस घर की बातें उस घर में रह गई। अब ये मेरा घर है और मैं तुम्हारा शौहर हूं, और इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, समझी तुम? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वही करूंगी। अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। अच्छा अपना मूड तो सही करो। अब जो तुम्हारा दिल चाहता है वो करो, अब ये तुम्हारा भी घर है। अच्छा जो बच्चों ने कहा है तुम वही पहनना, ठीक है? ठीक है। तुम जल्दी से तैयार हो, मैं भी तैयार हो क्या? हेलो। दानियाल कहाँ हो यार? ना तुम्हारा पता है ना सिद्रा का। हम लोग कॉलें कर करके थक गए। कॉल तो उठाओ यार बस देखा नहीं, आई एम सॉरी। अच्छा अब खैर हो गई। मुझे ये बताओ, रात को आ रहे हो तुम लोग? रात को? यार अबीरा और हसन की दावत है आज, और तुम लोगों को भी आना है। सोफिया की बात हुई अब्बा मियाँ से? दरअसल आमिर, वो सिद्रा की तबीयत ठीक नहीं है तो देखते हैं। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं, वो बस सर में थोड़ा सा दर्द था तो दवा खाकर सो गया। अभी शाम में उठती है तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, जो भी हो मुझे बता दे। ख्याल रखो। ठीक है। हाफिज। मेरे बाबा की ऊंची हवेली